हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक और नई वीडियो। ये वीडियो है क्लास 10th के लिए। इस वीडियो में हम आज पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी का चैप्टर 2, एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 2, ठीक है, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। तो आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और समझेंगे, देखेंगे क्या है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने भी हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी तक, लाइक कर दीजिए, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त आप बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि हम रोज़ एक वीडियो अपलोड करते हैं, 1-2 वीडियो तो रोज़ अपलोड करते हैं और आपको वो एजुकेशन मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। तो आप बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप देख पाएँ और समझ पाएँ और कुछ सीख पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पॉलिनोमियल चैप्टर 2 है क्लास 10th का। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक्सरसाइज 2.1 देखते हैं। एक्सरसाइज 2.1 में एक ही क्वेश्चन है जो कहता है कि यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। एक पॉलिनोमियल दी है p ऑफ x, उसके लिए ग्राफ बनाया गया है, ठीक है। तो आपको p ऑफ x पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ निकालने हैं, ठीक है। ज़ीरोज़ क्या होते हैं? ज़ीरोज़ होते हैं x की वैल्यू कह सकते हैं आप, या फिर जो भी, जैसे आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल लिखी है तो उसमें जो भी वेरिएबल है, चाहे वो a है, b है, c है या s है, y है, उसकी वैल्यू, उसको आप ज़ीरोज़ कहते हैं, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे 6 केसेस हैं, 6 ग्राफ बने हैं। आपको हर केस में बताना है कि p ऑफ x जो है, जो p ऑफ x इक्वेशन है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हर ग्राफ। तो आपको बताना है नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे। तो देखिए, मैं आपको बहुत आसान सा तरीका बताती हूँ। आपको निकालना है p ऑफ x, ठीक है, p ऑफ x के ज़ीरोज़। तो आप देखिए, जहाँ पे जितनी बार ये जो लाइन है वो x एक्सिस को कट कर रही है, उतने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हो जाएंगे। कैसे? देखिए, दिखाती हूँ मैं आपको। इस वाले पहले क्वेश्चन में यहाँ पे जो लाइन ऐसे ड्रॉ हुई है, तो ये x एक्सिस को एक भी बार कट नहीं कर रही, तो यहाँ नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हो गए 0। दूसरा देखिए, यहाँ पे x एक्सिस को ये लाइन एक बार कट कर रही है, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 1। तीसरे में देखिए, यहाँ पे x एक्सिस को ये लाइन 3 बार कट कर रही है, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 3 हो गए। फोर्थ में ये लाइन 2 बार कट कर रही है x एक्सिस को, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 2 हो गए। फिफ्थ क्वेश्चन में ये लाइन कितने बार कट कर रही है, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 टाइम्स कट कर रही है, तो यहाँ नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 4 हो गए। एंड लास्ट है आपका, यहाँ पे कितने बार कट कर रही है, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 टाइम्स, तो यहाँ पे भी हो गया 3। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे आपकी एक्सरसाइज 2.2 में सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था, इतने ही थे, बस एक क्वेश्चन था, इतना ही करना था। नेक्स्ट आती है हमारी एक्सरसाइज 2.2 का हमने पहला क्वेश्चन ले लिया है। पहला क्वेश्चन कहता है फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि आपको इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड देयर कोफिशिएंट, और इनके ज़ीरोज़ और इनके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप को वेरीफाई करके दिखाना है। अच्छा, अब एक बात आप समझिए, अब हमें यहाँ पे एक नया कंसेप्ट सीखना है। जैसे कि आपकी कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है, वो इस फॉर्म में होती है, ax² + bx + c = 0, ठीक है। यहाँ पे a b c कोई नंबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 ज़ीरोज़ निकलते हैं, ठीक है, जिनको आप ज़्यादातर आपने देखा होगा, एक ज़ीरो को आप अल्फ़ा से डिनोट करते हैं, एक ज़ीरो को आप बीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब बात करिए यहाँ पे हमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए, तो हम वो कैसे वेरीफाई करते हैं। देखिए, हम क्या करते हैं, पहले निकालते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़
यानी कि सम ऑफ ज़ीरोज़ का क्या मतलब है, ये जो दो आपके ज़ीरोज़ निकले हैं आप इन्हें ऐड कर दीजिए, और एक चीज़ हम यहाँ पे निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। दो चीज़ हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आपसे कहा है तो आप क्या कीजिए, इन दोनों ज़ीरोज़ का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो ये देखिए, ये एक तरीका है, ये एक तरीका हो गया, सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकाल लिया आपने। अब इसे वेरीफाई कैसे करते हैं? वेरीफाई का मतलब है आपको दो चीज़ों को इक्वल दिखाना होता है। तो एक तरीका तो आपका ये हो गया सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालने का, कि आपके जो दो ज़ीरोज़ निकलते हैं यहाँ से आप उन्हें ऐड करते हैं, उनका मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब देखिए आप नेक्स्ट तरीका समझिए इसका। नेक्स्ट तरीका मैं आपको समझाती हूँ। ओके, एक सेकेंड। ये देखिए, अब आपको मैं नेक्स्ट तरीका बताती हूँ कैसे कर लेते हैं हम। नेक्स्ट आपका तरीका है ये निकालने का। देखिए यहाँ पे आप कैसे सम ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड करते हैं। आपके पास एक और तरीका है सम ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड करने का, और वो है -b/a। यानी कि आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस फॉर्म में होती है, मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे जो b होता है आपको उसे लिखना होता है विद अ नेगेटिव साइन, एंड अपॉन में a, जो आपका a होता है यानी कि x² के आगे का नंबर होता है, आपको उसको लिखना होता है। इतना करना होता है। ठीक है, और आपको अगर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालना है तो आपके पास एक और तरीका है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालने का। वो क्या करना है, आपको c/a करना है। c/a। अब इसका मतलब आपका जो c है इस इक्वेशन का, जो इस पॉलिनोमियल का आपका जो c है उसको ऊपर लिखना है, एंड a जो है उसको आपको नीचे लिखना है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई आपको। पहले आप मुझे बताइए कि इतनी चीज़ें क्लियर हैं आपको। देखिए मैंने आपको बताया पॉलिनोमियल का फॉर्मेट कैसा होता है, ax² + bx + c = 0। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे दो ज़ीरोज़ निकलते हैं, यानी दो x की वैल्यूज़ निकलती हैं जिन्हें हम अल्फ़ा और बीटा से ज़्यादातर दिखाते हैं। तो मैंने आपको एक तरीका बताया था सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालने का, कि आप दोनों ज़ीरोज़ का ऐड कर दीजिए, दोनों ज़ीरोज़ का मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक और तरीका होता है सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालने का, जैसे -b/a, मतलब कि b को आप ऊपर लिखिए, a को नीचे लिखिए, जो भी इस इक्वेशन में है। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ c/a, और दोनों तरह से आप सॉल्व करेंगे, आंसर आपका इक्वल आएगा, यही हो जाएगा आपका वेरीफाई। ठीक है, अब बात यहाँ पे ये आती है ज़ीरोज़ निकालेंगे कैसे, इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ को फाइंड कैसे करेंगे। तो देखिए सिंपल सा फंडा है आपका पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ फाइंड करने का, कि आपको क्या करना होगा, आपने फैक्टराइज तो पढ़ा ही होगा क्लास 8 में भी 9th में भी, आपको फैक्टराइज करना है। ठीक है, फैक्टराइज करके कैसे ज़ीरोज़ निकालते हैं मैं आपको अभी दिखाती हूँ। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है x² - 2x - 8 = 0। ठीक है, आपको क्या करना होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आया 8, और बीच में आपका है 2, इसके आगे आपका माइनस का निशान है, 8 के आगे माइनस का निशान है, यानी कि मल्टीप्लाई करके 8 आना चाहिए। दो नंबर सोचिए, मल्टीप्लाई करके 8 आना चाहिए और घटा के 2 आना चाहिए। तो वो दो नंबर्स होंगे 4 और 2। तो x² ऐसे हो गया, -4 में से आप 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 2 आ जाता है, -8 = 0। x² हो गया, ये माइनस का 4x, x का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये माइनस माइनस देखिए यहाँ क्या होगा, प्लस का 2x -8 = 0। अब हमें इन दोनों में लेना है कॉमन। लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन। कॉमन लेना है, x कॉमन आया, x - 4 बचेगा, और यहाँ पे 2 कॉमन आया, x - 4 बचेगा। ओके, अब नेक्स्ट देखिए अब क्या होगा आगे, x - 4 एक बार लिख देंगे, इसके बाद x + 2 एक बार लिख देंगे = 0। अब आगे देखिए आपको क्या करना है, ये भी 0 के इक्वल है, ये भी 0 के इक्वल है, तो आपको एक एक करके दोनों को 0 के इक्वल रखना है। कैसे, देखिए यहाँ पे देखिए आपको कैसे करना है, यहाँ पे देखिए x - 4 = 0 हो गया, एंड x + 2 = 0 हो गया। तो ये हो गया x की वैल्यू यहाँ से आ गई आपकी 4, एंड यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ गई -2।
देखिए आपके 2 ज़ीरोज़ निकल गए, जिन्हें आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 4 एंड बीटा इज़ इक्वल टू -2। ये चीज़ हो गई। ठीक है, अब आपको सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालने हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। देखिए ये आपके 2 ज़ीरोज़ आ गए, -2 और 4। मैंने आपको तरीका बताया, आप क्या कीजिए, दोनों ज़ीरोज़ को ऐड कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे ऐड किया गया है, 2 आया। और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था -b/a। -b का मतलब है कि जो x के आगे लिखा है, x के आगे आपका 2 लिखा है, तो ऊपर हो गया आपका 2, ठीक है, इसके आगे माइनस लगा दिया। फिर होता है a, नीचे होता है a, यानी कि जो x² के आगे लिखा होता है, तो आगे तो 1 लिखा है, तो आपका इधर भी आ जाता है इसे सॉल्व करके 2। ये हो गया आपका। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कैसे निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालने का तरीका है आपका, दोनों ज़ीरोज़ का मल्टीप्लाई कर दीजिए, -2 4 का मल्टीप्लाई। और एक तरीका है c/a, यानी कि जो आपका कांस्टेंट टर्म है, सबसे लास्ट वाला है आपका 8, तो माइनस का 8 हो गया। और कोफिशिएंट ऑफ x², यानी कि x² के आगे का जो नंबर है उसको लिख दीजिए, जो कि है 1। ठीक है, तो आपका इधर भी आता है -8। दोनों चीज़ें इक्वल आई। ऐसे ही आपको और पार्ट्स भी करने हैं। ये देख लीजिए, इसका ज़ीरोज़ आएंगे 1/2, सम ऑफ ज़ीरो आएगा 1, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो आपका यहाँ पे आएगा 1/4। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ये वाला है, यहाँ पे भी आपके ज़ीरोज़ आएंगे 1/3, -1/3, 3/2। सम ऑफ ज़ीरोज़ आएगा आपका यहाँ पे 7/6 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आएगा यहाँ पे 3/6। ओके, -3/6। ऐसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे दोनों ज़ीरोज़ आ गए, 0 और -2। यहाँ से सम ऑफ ज़ीरोज़ आता है आपका -8/4, या फिर आप कह सकते हैं -2। और यहाँ से आपका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आता है 0। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका ये है एक 5th और 6th पार्ट बचा है बस। यहाँ पे आपके ज़ीरोज़ हो गए -15 और एक 15 आ गया। और यहाँ पे आपका सम ऑफ ज़ीरोज़ आता है 0 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आता है आपका -15। देखिए यहाँ पे आप फैक्टर कैसे करेंगे, ये t² -15 दे रखा है, इसको आप एक आइडेंटिटी का यूज़ करके फैक्टर करेंगे, जो होता है a² -b²। ठीक है, a + b और a - b हो जाएगा, तो यहाँ से 2 ज़ीरोज़ निकल जाएंगे। औरों को तो आपको सिंपल फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। यहाँ पे भी आपका इस क्वेश्चन में ये 2 ज़ीरोज़ निकलते हैं। सम ऑफ ज़ीरोज़ आता है आपका 1/3 एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आता है -4/3। ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोज़ कैसे लिखते हैं मैंने आपको बताया। एक तरीका तो दोनों को ऐड कर दीजिए, और एक तरीका है -b/a, यानी कि जो आपका b है वो लिखिए। b है यहाँ पे आपका -1, इसके आगे माइनस लगाना है, और a है आपका 3, तो ऐसे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा। अब हम मिलेंगे आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।